गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो फाइलम मोलस्का है उसको अपन डिस्कस करेंगे कि मोलस्का के बारे में जो सिंपल उसके कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, उनको अपन स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने फाइलम आर्थ्रोपोड्स तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। वहां तक जिन्होंने नहीं देखे अपने पहले वीडियो, तो एनिमल टेक्सोनॉमी की जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। जो एनिमल टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है नॉन कोडेड का, वहां से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। तो अपन ने एज ए थियोरेटिकल पोर्शन सिंपल लैंग्वेज में चीजों को सॉर्ट करके फिर अपन ने एनिमल्स फाइलम पढ़े। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। तो पहले तो ये कि वर्ड किसने दिया था? वर्ड दिया था आपके जॉन्स्टन ने। दूसरी बात ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। और पहला कौन सा था? पहला था आपका आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हो गया। दूसरी बात ये है, जो स्पेसिफिक इसकी बात है कि इनकी एनिमल्स की जो बॉडी है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। ठीक है, और इनकी बॉडी पे सेल पाया जाता है जिसको आप कवच बोलते हो, और वो सेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्कोलिन प्रोटीन का। ठीक है, मोलस्का की स्टडी को आप बोलते हो मेलेकोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्कन्स। मेलेकोलॉजी। और सिमिलरली अगर आप मोलस्का की सेल की स्टडी करोगे तो उसको बोलोगे कॉन्कोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल्स, उसको आप बोलोगे कॉन्कोलॉजी। ठीक है, ये इसकी बातें थी जो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब इसकी और बात करते हैं अपन। ये एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। इसके अलावा अपन और बात करें इसमें तो सिंपल फीचर्स होते हैं एनिमल्स के, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, साइजोसिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा, ये जो 4-5 कैरेक्टर होते हैं हर फाइलम के, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सिमिट्री की बात करें वो होती है इसमें बायलेटरल, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी वो आपको ध्यान रखनी है। कॉमन जब मोलस्का की बात करोगे तो वो होगी बायलेटरल, लेकिन जो गैस्ट्रोपोड के लार्वा है, ठीक है, एक जो क्लास है इसकी गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा के लार्वा तो होंगे बायलेटरल। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। लार्वा होंगे इसके बायलेटरल, और अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट होगा इसका एसिमेट्रिकल। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर टोर्सन होता है जिसको आप हिंदी में एंटन बोलते हैं। तो उस टोर्सन की वजह से क्या है, जो इनका सेल है वो स्पाइरली कोरल हो जाता है। ठीक है, अगर स्पाइरली कोयल होगा तो उसकी वजह से क्या, इनमें टोर्सन होगा, और टोर्सन की वजह से क्या है, जो लार्वा है वो तो एग्जिबिट करेंगे आपके बायलेटरल सिमेट्री, और जो एडल्ट है वो आपके शो करेंगे एसिमेट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बात करें, एक इनकी बकल कैविटी में रेडुला पाया जाता है, रेडुला, टीथ लाइक स्ट्रक्चर या टीथ लाइक प्लेट इन बकल कैविटी। और एक चीज और ध्यान रखनी है, इस रेडुला के अंदर एक रो के अंदर 7 टीथ होते हैं। ठीक है, 7 टीथ इन 1 रो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात और करें, अगर इसकी बॉडी की जो बॉडी को अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को डिवाइड करोगे तो इसकी बॉडी होती है, एक तो हेड, अगर आप इसकी बॉडी को पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक तो हो गया इसका हेड, एक आ गया इसका फुट, जो आपका वेंट्रल मस्कुलर फुट है वो। और बात करें तो एक इसमें आता है विसरल मास या हम। मस्कुलर फुट है, ये काम आता है, फुट है तो कॉमन सी बात है लोकोमोशन के लिए, और इसके अंदर जितने विसरल ऑर्गन है वो प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोलस्कन्स की बॉडी है उसमें हेड और विसरल मास, ये थोड़ा नीचे इसको ऊपर लेना है। हेड हो गया, विसरल मास हो गया, जिसको आप हम बोलते हो, इसके अंदर जो विसरल ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड आता है आपका, थर्ड है वेंट्रल मस्कुलर फुट है। आपको ये ध्यान रखना है कि मस्कुलर फुट ध्यान रखना है, और वेंट्रल होना चाहिए, डोर्सल नहीं। फुट है, उसका काम लोकोमोशन का। इसके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है मोलस्का में, बट एक कंडीशन यहाँ भी आपको ध्यान रखनी है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, बट सिफलोपोडा के अंदर एंडोस्केलेटन, इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिफलोपोडा है एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। और अपन बात करें इसकी बॉडी, इनकी अनसेगमेंटेड है, बट एक चीज आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है, बट जो नियोप्लियना है ये सेगमेंटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो न्यूक्लियना है मोनोक्लेकोफोरा क्लास से बिलोंग करता है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। और जो आपका न्यूक्लियना है ये है एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो न्यूक्लियना है वो जो कनेक्टिंग लिंक है वो किसके बीच की है, तो ये आपके है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। और इसे बात करें, अपन ने इसकी बात कर ली, फुट हो गया, आपकी बॉडी हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन इसमें टीनिडिया, और इसके साथ में इसमें होगा आपका गिल्स, और होगा आपका पल्मोनरी सेक। ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है उनके लिए वो ऑपरेटर्स है, टीनिडिया, एक गिल्स है और एक आपका पल्मोनरी सेक। एक्सक्रीशन के इसके अंदर दो अलग ऑर्गन होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन वैसे से आता है। इसके एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन है वो थोड़े स्पेसिफिक है। एक तो होता है आपका इसमें केबर ऑर्गन, और एक होता है आपके बोजेनस का ऑर्गन। ठीक है, एक तो हो गया आपके केबर्स ऑर्गन, और एक हो गया बोजेनस ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबर ऑर्गन। बात करें अपन इसकी कि कौन सा किसमें प्रेजेंट होगा, तो जो आपका बोजेनस है ये प्रेजेंट होगा आपके, सॉरी, जो पहला आपका केबर है ये होगा आपकी क्लास पेलेस्पिडा में, पेलेस्पोडा क्लास में। और जो इसका एग्जाम्पल होता है पेलेस्पोडा का वो होता है आपका यूनियम। ये आपको ध्यान रखना, केबर ऑर्गन है वो यूनियम में प्रेजेंट है। बोजेनस की बात करें तो बोजेनस एक तो होगा आपका पेलेस्पोडा में प्लस गैस्ट्रोपोडा में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इसका ऑर्गन है बोजेनस का, वो आपकी दो क्लास में प्रेजेंट है, एक तो आपका पेलेसिपोडा और एक गैस्ट्रोपोडा में। तो इसका आप एग्जाम्पल ऐसे मान सकते हो कि पाइला और यूनियन दोनों में। ठीक है, तो अगर आपका केपर पूछता है ओनली तो वो होगा आपका यूनियम में, और बोजेनस है वो यूनियम और पाइला दोनों में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोजेनस ऑर्गन है वो कौन सी क्लास में है, तो बोजेनस आपका पेलेसिपिडा और गैस्ट्रोपोडा में है। अगर आप केबर ऑर्गन की बात करो तो वो सिर्फ ओनली पेलेस्पोडा में है। ये बातें हो गई। एक इसमें जो इसके सेंसरी ऑर्गन है वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो जो भी बातें कर रहे हैं वो एज ए एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की डिस्कस कर रहे हैं, ना कि ज्यादा डेप्थ में जाके ऐसे थ्योरेटिकल रामायण में। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है वो होता है एक तो स्टेटोसिस्ट, जो कि काम आता है बैलेंसिंग का। एक इसके अंदर एक अलग से फीमर रिसेप्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओस्फेरिडियम। ये एग्जाम में आता है, इसको चाहे आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान लो, ओस्फेरिडियम है। इसका काम है वाटर टेस्टिंग का, कि कौन सा पानी उसके लिए सही है, तो उसकी वाटर की जो केमिकल एनालिसिस है वो करता है कीमो रिसेप्टर आपका ओस्फेरिडियम। ये आपको ध्यान रखना है कि ओस्फेरिडियम है मोलस्का में, उसका काम क्या है, तो ये आपके कीमो रिसेप्टर और वाटर टेस्टिंग का काम आता है। जिसकी बातें हो गई। और अगर अपन इसकी बात करें नर्व सिस्टम की, तो नर्व सिस्टम में इसमें क्या पाए जाएंगे, गैंग्लिया पाए जाएंगे। नर्व सिस्टम की बात करें, नर्व सिस्टम में एक तो होंगे आपके गैंग्लिया,
ठीक है, पेड गैंग्लिया होंगे और इसमें पाए जाएंगे आपके जो कमिश्योर और जो कनेक्टिव नर्व है, कमिश्योर और कनेक्टिव नर्व। कमिश्योर वो होते हैं जो सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं और कनेक्टिव वो होते हैं जो डिफरेंट गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये बातें हो गई नर्व सिस्टम की। नर्व सिस्टम में से गैंग्लिया है और जो कमिश्योर और कनेक्टिव नर्व है। ठीक है, कमिश्योर का आप ऐसे ध्यान रखो, कनेक्ट सिमिलर गैंग्लिया, और जो कनेक्टिव है ये आपका करता है कनेक्ट डिफरेंट या अनसिमिलर गैंग्लिया। ठीक है, ये बातें होगी इसके नर्व सिस्टम की। तो अपन ने इसकी बेसिक बेसिक चीजें देख ली, नर्व सिस्टम हो गया, एक्सक्रीट सिस्टम हो गया, और इसके अंदर अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो होता है ओपन टाइप का। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, बट यहाँ पे एक आपको और ध्यान रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन है बट जो सिफेलोपोडा है उसके अंदर क्लोज होगा, ये आपको ध्यान रखना, बट क्लोज इन सिफेलोपोडा। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है, बट क्लोज किसके अंदर है, क्लोज होगा आपके सिफेलोपोडा के अंदर। ठीक है, ये बातें होगी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से ये डाइसियस होते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वैसे इसमें शायद एब्सेंट होता है, बट जो हीमोसाइनिन है वो पाया जाता है आपके सिफेलोपोडा के अंदर। जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉमनली एब्सेंट, बट मोलस्का के जो आपको एक्सेप्शन है वो ध्यान रखने हैं, पर हीमोसाइनिन इन गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, तो हीमोसाइनिन है प्रेजेंट इन क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, तो गैस्ट्रोपोडा दो चीजों की वजह से यूनिक हो गया। एक तो यूनिक हो गया ये एंड जो टोर्सन की वजह से इनकी सिमेट्री अलग है, और फिर इसके अंदर और बात करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोसाइनिन है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सारी बातें थी कॉमन कॉमन, वो अपन ने डिस्कस की। और जो इसकी डेवलपमेंट, इसमें जो लार्वी होते हैं, डेवलपमेंट दोनों है, एक तो डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में इसमें लार्वी पाए जाते हैं। एक तो आता है आपका ट्रोकोफोर, मोलस्का की लार्वी बहुत कॉमन है एग्जाम के पर्पज से, ध्यान रखने हैं। एक है वेलिजर और एक आपका ग्लोचिडियम। ये दोनों हैं, ये है क्लास गैस्ट्रोपोडा के, ये भी आप लिख लो, ये गैस्ट्रोपोडा के, और ये आपका पेलिस्पोडा। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी इसकी, अपन डिस्कस कर ली। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन है वो इसका बेस्ड होता है फुट के बेस पे, सेल और फुट के बेस पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फुट एंड सेल। ठीक है, जो कॉमनली इसकी क्लास होती है वो होती है 6 क्लास। तो पहली क्लास होती है इसमें मोनोप्लेकोफोरा, इसका एग्जाम्पल है नियोप्लियना जो अभी अपने डिस्कस किया, और ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, और ये है सॉरी एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और ये है एक लिविंग फॉसिल। सेकंड आती है आपकी एम्पिन्यूरा, इसमें एग्जाम्पल है वो है काइटन, अब इनके कॉमन नाम भी देखेंगे अपन। ठीक है, थर्ड आती है आपकी स्केपोपोडा, इसमें आपका एग्जाम्पल है डेंटेलियम जिसको टस्क सेल बोलते हैं, अभी कॉमन है अपन पढ़ेंगे। नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा फेमस है इसमें क्योंकि इसमें भोजनस ऑर्गन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो लार्वी है वो है ट्रोकोफोर और वेलिजर। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है आपका पाइला, डोरिस,
ठीक है, और अपन डिस्कस करेंगे अभी। नंबर 5 की बात करते हैं तो आता है इसमें आपका पेलिस्पोडा। इसके अंदर पाया जाता है आपके केबर प्लस बोजेनस दोनों। ये आपको ध्यान रखना है कि केबर और बोजेनस दोनों किसमें है, वो आपके पेलिस्पोडा में। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका यूनियो। ठीक है, और इसका लार्वा है वो होता है आपका ग्लोचिडियम। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा में था आपका ट्रोकोफोर और वेलिजर, और पेलिसिपोडा में आपका ग्लोचिडियम। लास्ट है जो 6 नंबर, वो है आपका सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा का जो सबसे स्पेसिफिक फीचर है एग्जाम के पर्पज वो ये है कि जो इसके फुट होते हैं वो आर्म्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। फुट मॉडिफाई इन आर्म्स एंड लोकेटेड ऑन हेड। ये आपको ध्यान रखिए, जो आर्म्स है, फुट है, वो उसके लोकेटेड होते हैं हेड पे। दूसरा इसका यूनिक फीचर है, इसके अंदर इंक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है सीपिया। सीपिया हो गया, दूसरा हो गया आपका इसमें लोलिगो, सॉरी लोलिगो नहीं, ऑक्टोपस। तो ये आपको जो कॉमन कॉमन एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखने हैं। लोलिगो भी इसी का, सॉरी सीपिया, ऑक्टोपस, लोलिगो, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसके जो क्लासिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये है कि आपको इनके नाम पता होने चाहिए। मोनोप्लेकोफोरा है, एम्फिन्यूरा है, स्केपोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा के अंदर बोजनस ऑर्गन है इसलिए फेमस है, और ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा है। सेकंड थिंग इज दैट जो पेलिस्पोडा है इसके अंदर केबर और बोजनस दोनों है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और जो लार्वा वो आपका ग्लोचिडियम। सिफिलोपोडा है सबसे स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि जो इसके आर्म्स हैं, जो फुट उसके मॉडिफाई होकर आर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, वो लोकेटेड होता है आपके हेड के ऊपर। इंक ग्लैंड पाई जाती है, और सीपिया और ऑक्टोपस इसके एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे पूछे कि इंक ग्लैंड किस में पाई जाती है एनिमल देखे, तो आपको ध्यान रखना है कि इंक ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है सीपिया और ऑक्टोपस में। ठीक है, तो ये तो बातें थी इसकी नॉर्मल, जो अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब अपन देखते हैं जो इसमें पाइला है, पाइला के अंदर स्पर्म होता है, वो उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो पाइला का स्पर्म होता है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पाइला का स्पर्म है वो 2 टाइप का होता है, उनमें से कौन सा तो है स्टेराइल होगा और कौन सा है फर्टाइल होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड बातें देखते हैं अपन। एग्जाम इंपॉर्टेंट, पाइला का जो स्पर्म है, पाइला स्पर्म, पाइला स्पर्म, एक तो था आपके ओलिगोपाइरिन। ठीक है, ये होगा लार्ज, और ये होगा स्टेराइल। दैट मीन्स ये फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा। दूसरा आता आपके यूप्राइन, साइज में ये स्मॉल है लेकिन ये फर्टाइल है। आपको एक कंडीशन ध्यान देनी है कि ओलिगोपाइरिन लार्ज है बट स्टेराइल है, और यूपाइरिन है वो स्मॉल है बट फर्टाइल है। पहली बात ये हो गई। आपको ध्यान रखना है कि जो रेडुला है वो पाया जाता है आपके गैस्ट्रोपोडा में। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी अपने कॉमन नाम भी देखेंगे, पहले एक बार थोड़ी सी जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं वो देख लेते हैं। केबर के जो ऑर्गन है वो पाए जाते हैं आपके पेलिस्पोडा में। यूनियो, बोचिनस है, ऑर्गन ऑफ बोचिनस, वो आपके पाइला और यूनियो दोनों, दैट मीन्स गैस्ट्रोपोडा और पेलिस्पोडा दोनों में है। इंक ग्लैंड है वो आपकी सिफिलोपोडा में। इंक ग्लैंड सिफिलोपोडा, सीपिया और ऑक्टोपस, ये आपको ध्यान रखने हैं। और रेडुला के अंदर एक लेयर में कितने टीथ होते हैं? 7, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और अपन इसकी अगर कॉमन बातें करें तो सिफिलोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन सिफिलोपोडा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट कि जो सिफिलोपोडा के अंदर आर्म्स हैं वो हेड पे होंगे। फिर आर्म्स लोकेटेड ऑन हेड इन सिफिलोपोडा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो बातें अपन कर रहे हैं ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है।
हिमोसाइनिन है वो आपके गैस्ट्रोपोडा में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, और इसमें बात करें अपन तो सारी वैसे इंपॉर्टेंट बातें तो आ गई। डेंटेलियम है उसके अंदर एस्पायरेशन होता है आपके मेंटल से। डेंटेलियम ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंटेलियम रेस्पायर बाय मेंटल। अब अपनी ये चीज ऊपर मिस कर दी, अपने ध्यान नहीं दिया। जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल क्या होता है? मेंटल एक इसके अंदर लेयर पाई जाती है, एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके सेल का सीक्रेशन करती है। यहाँ पे लिख देते हैं जो मेंटल है एनवलप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। सेल सीक्रेशन और इनमें नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो मेंटल हो गया आपका एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका सीक्रेट करती है। सेल होता है जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और कॉन्क्लेन प्रोटीन से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसकी बातें डिस्कस कर ली अपन ने। अब इसके थोड़े कॉमन नाम देख लेते हैं और एग्जाम की पर्पज से भी शायद देख लिया अपन ने, और एग्जाम वाली एक आधी और देख लेते हैं। कौन सी रह गई? ये भी हाँ, नियोप्लेना लिख दो। नियोप्लेना लिविंग फोसियल है, सेगमेंटेड है एंड कनेक्टिंग लिंक है इसकी एनेलिडा और मोलस्का की। कनेक्टिंग लिंक हो गई है आपके एनेलिडा और मोलस्का की। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा और मोलस्का। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट थी, वो अपने डिस्कस की। अब अपने के थोड़े कॉमन नेम देखते हैं कि कौन से किसका क्या नाम है। एग्जाम में कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आते हैं मोलस्का के। ठीक है, कॉमन नेम में आप पहला आता है काइटन, जिसको बोलते हैं सी माइका। ठीक है, फिर आता है आपका डेंटेलियम, जिसको टस्क सेल बोलते हैं। हाथी दांत कौन से बोलते हैं इसको हिंदी में? डेंटेलियम, टस्क सेल। पाइला है उसको बोलते हैं एप्पल स्नेल। पाइला एप्पल स्नेल हो गया। एप्लासिया उसको बोलते हैं सी हेयर। ये आपको ये कॉमन नेम सबके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में डोरिस है, उसको सी लेमन बोलते हैं। ठीक है, टर्बो है उसको आई ऑफ कैट बोलते हैं। और जो प्रेनोब्रिस है उसको बोलते हैं गार्डन सनेल। जो आपका प्लेनोब्रिस है वो हो गया आपका गार्डन स्नेल। ठीक है, और अपन बात करें इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है सीपिया है, उसको बोलते हैं कटल फिश। ठीक है, सीपिया हो गया कटल फिश। इसके अंदर सीपिया में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सीपिया और जो लोलिगो इनके अंदर 10 आर्म्स होती है। ठीक है, इसके अंदर और लोलिगो है उसको बोलते हैं सी स्क्विड। ठीक है, सीपिया और लोलिगो दोनों के अंदर जो आर्म्स है वो होती है 10 पेयर। नीचे लिखते हैं अपन इसको, लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, सीपिया कटल फिश, लोलिगो हो गया सी स्क्विड। ऑक्टोपस है उसको बोलते हैं डेविल फिश। ऑक्टोपस डेविल फिश, जिसमें जो आर्म्स होती है वो 8 होती है। ठीक है, और इनके अलावा एक होता है टेथस, जिसको बोलते हैं सी फ्लाई। ठीक है, तो होपफुली जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारे अपन डिस्कस कर लिए, उनके नाम देख लिए। और एक होता है टेरिडो, उसको बोलते हैं सिपवर्म। ये रहरा के ध्यान में आ रहे हैं इनके कॉमन नेम, क्योंकि मोलस्का के अंदर इनके कॉमन नेम बहुत सारों के अलग अलग हैं। सिपवर्म हो गया, ऑक्टोपस, डेविल फिश से सारे हो गए आपके। डेंटेलियम हो गया, काइटन हो गया। आर्म्स की बात की अपन ने कि जो ऑक्टोपस
और ऑक्टोपस में आपके आर्म्स हैं, इसमें 8 होंगे, 8, ठीक है। और जो सेपिया और लोलिगो है, इनमें होगी आपकी 10 आर्म्स, ठीक है। तो होपफुली ये जो सेशन है ये आपके लिए एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है, कॉमन सिम्टम, कॉमन फीचर से लेके क्लासिफिकेशन, फिर जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो देख ली, कॉमन नेम देख लिए, क्लासिफिकेशन भी सही से देख लिया अपन ने, ठीक है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी बस आपका एक लास्ट सेशन बचा है कल इकाइनोडर्मेटा का, तो आपके जो फिर नॉन कोडेट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में एक सेशन में अपन प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक सारे बार इनकी वन लाइनर चीजों को स्टडी करेंगे। जैसे हर फाइलम से 10-15 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, एग्जाम वाले अकॉर्डिंग, उनको अपन डिस्कस करेंगे। सो मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।